प्रणाम इस धरती माता को, उसके साथ साथ आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए, बच्चों को बहुत सारा प्यार करते हुए, बुजुर्गों को राम राम कहते हुए, और अब आज की बात करते हैं सुंदर कैसे दिखें। मैं आपको कुछ समस्याएं बताऊंगा और यदि आप पे वह समस्याएं हैं तो फिर मैं उसके उपाय बताऊंगा। वो फटाफट कर लीजिएगा क्योंकि आकर्षक दिखना भौतिक जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये चीज़ें सुन लीजिए। कुछ लोगों का चेहरा बेहद सख्त और रूखा हो जाता है, हमेशा चढ़ा चढ़ा सा या उतरा उतरा सा रहता है। फोड़े फुंसी हो जाते हैं, बाल कम होते चले जाते हैं, त्वचा बहुत ऑयली या तैलीय होती चली जाती है, सर में भारी भारीपन रहता है और इस वजह से किसी काम में भी मन नहीं लगता। चेहरे पर धब्बे उभर आते हैं। यदि ये 6 सिम्टम्स एक साथ आपके अंदर हैं तो ये उपाय कीजिए। आलू लगाइए। कैसे? आलू को काटा, गोदा और सर्कुलर तरीके से चेहरे पर बहुत देर तक आप लगाते रहिए। दूसरी बात, ऐसे लोगों को सुबह सुबह नमक का पानी पी के कम से कम 2 गिलास और फिर उंगली डाल के वमन कर देना चाहिए। सीख लें, किसी शिक्षित योगाचार्य से सीख लें और फिर करें। ऐसे लोगों को पसीना खूब बहाना चाहिए, यानी खूब मेहनत करनी चाहिए, दिन भर बैठे नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों को नमक और मीठा दोनों कम कर देना चाहिए। कैल्शियम ज़रूर खाना चाहिए और तांबे के बर्तन में ही जल पीना चाहिए। ऐसे लोगों को विटामिन सी दिन में ज़रूर लेना चाहिए। कम से कम 1 संतरा या 1 मौसमी या 1 नींबू ज़रूर लेना चाहिए, और आंवला मिल जाए तो क्या कहने। ऐसे लोगों को कच्चा प्याज और कच्चा टमाटर बहुत कम लेना चाहिए। अरहर की दाल भी कम लेनी चाहिए। आप देखिएगा कि कुछ दिनों में आपके चेहरे पे जो सख्तपन आ गया है, रूखापन आ गया है, या बाल जो बहुत तेज़ी से झड़ते चले जा रहे हैं, इन सब में सुधार आएगा। आपके चेहरे पे रौनक आने लगेगी। आपको मिरर में ज़रूर ना दिखे लेकिन पूरी दुनिया को ज़रूर दिखेगी। अब कुछ समस्याएं मैं फिर से बता रहा हूँ। ये समस्याएं यदि आप में हैं तो उपाय मैं बताऊंगा, और ये सारी समस्या एक साथ होनी चाहिए। जैसे त्वचा में रूखापन रहता है और साथ साथ खुजली आती है, नाखून ब्रिटल हैं, कमज़ोर हैं, टूट जाते हैं जल्दी, पेट पर भारीपन हो जाता है जिसके कारण शरीर भद्दा लगता है। अगर ये 3 सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो ऐसे लोगों को आंवले के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे चबाना चाहिए। अब यदि आप आंवला नहीं पा सकते या आंवला नहीं चबा सकते तो आप पूछते हैं कि कैंडी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन वह ताज़ी हो। कैंडी से मेरा मतलब टॉफ़ीज़ वाली कैंडी से नहीं, मतलब कुछ लोग मसाला आंवला बना के देते हैं, कुछ लोग शहद आंवला देते हैं, उससे मेरा मतलब है। ऐसे लोगों को पत्तेदार सब्जियां अधिक खानी चाहिए और सब्जियां बहुत ज़्यादा पकी या तली हुई नहीं खानी चाहिए। ऐसे लोगों को कच्ची सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए और वैद्य निर्देशन में भृंगराज का सेवन करना चाहिए। देखिएगा उसके बाद आपके शरीर का भद्दापन धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, आपका शरीर संतुलित होने लगेगा और चेहरे पर आपके रौनक दिखाई देने लगेगी, जो बहुत आवश्यक है। देखिए, बहुत सारे लोग रंग से खूबसूरती को नापते हैं, मैं इसका विरोधी हूँ। खूबसूरती होती है आपके चेहरे के आकर्षण पर, यानी आपके चेहरे पर कितना कॉन्फिडेंस है, आपकी त्वचा कितनी चमकदार है, आपके चेहरे पर कितना नूर बरसता है, इससे आप खूबसूरत होते हैं। कुछ और मुझसे टिप्स ले लीजिए, क्योंकि आकर्षक ज़रूर दिखना है, सफलता के लिए बहुत ज़रूरी भी है। कुछ समस्याएं मैं बता रहा हूं, ये समस्याएं यदि आपके अंदर हैं तो ये उपाय ज़रूर आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। बालों का सर के बीचों बीच से झड़ना, इधर इधर हैं, बीच से गायब हो रहे हैं, या चेहरे पर धब्बे आना या चेहरे पे रूखापन बढ़ते चले जाना, इधर छोटे 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 धब्बे या दाने हो जाते हैं, चेहरे पे रूखापन बढ़ जाता है, कूल्हों पर भारीपन आ जाना और आँखों के नीचे गड्ढे पड़ना और उसमें काला कालापन रहना, और धीरे धीरे सुस्ती बढ़ते चले जाना, फुर्ती कम होती चली जाना। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये उपाय आपको बहुत लाभ देंगे। हल्दी का उपटन लगाइए। दूसरी चीज़ ये है, ऐसे लोगों को जल ज़रूर पीना चाहिए। 4 लीटर पानी रोज़ाना पीजिए, बैठ कर पीजिए, तसल्ली से पीजिए। ऐसे लोगों को फैट युक्त भोजन बंद कर देना चाहिए, ख़ास तौर से तला हुआ भोजन तो एकदम अवॉइड करें। ऐसे लोगों को एलोवेरा का सेवन ज़रूर करना चाहिए, चाहे जूस रूप में करें या फ्रेश एलोवेरा तोड़कर वह खा सकते हैं।
ऐसे लोग गुरु के सानिध्य में सत्संग जरूर करें, इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, चेहरे की रौनक अपने आप बढ़नी शुरू होगी। क्योंकि बृहस्पति बेहतर करना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको बृहस्पति के ही अधिकतर उपाय बताए हैं। और आप देखिएगा कुछ समय के बाद आप अपने आप में बहुत हल्कापन महसूस करेंगे, आप फुर्तीले हो जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा और जहां आप खड़े होंगे लोग आपको नज़र भर एक बार देखेंगे ज़रूर। कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। यंगस्टर से मैं कहना चाहूँगा कि हम बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग करते हैं आकर्षक दिखने के लिए। ना, बिल्कुल नहीं। आप इस चीज़ का प्रयोग कीजिए जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये आप उपाय कीजिए, आप निश्चित रूप से अच्छे दिखेंगे। तो इन समस्याओं को नोट कीजिए, मैं उपाय बताता हूँ। कभी कभी व्यक्ति एकदम आकर्षण विहीन होता चला जाता है, उसका चेहरा ऐसा हो जाता है कि जैसे मलिन हो गया उसका चेहरा, आकर्षण होता ही नहीं उसके चेहरे पर। चेहरा, गला, सीना और नाभि के हिस्से खास तौर से भद्दे हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं या उस पर फैट इकट्ठा हो जाता है। त्वचा की चमक खत्म हो जाती है, उसमें रूखापन आना शुरू हो जाता है। बाल आगे से उड़ जाते हैं और ये मस्तक बहुत ऊंचा हो जाता है। और साथ ही साथ यूरिन संबंधी, मूत्र संबंधी शिकायतें भी होनी शुरू हो जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो चेहरे पर चंदन लगाना चाहिए, पिंडोल मिट्टी के साथ मिलाकर। ऐसे लोगों को स्फटिक और रुद्राक्ष एक ही माला में पिरोकर पहनना चाहिए। एक रुद्राक्ष, एक स्फटिक, एक रुद्राक्ष, और ये दाने बराबर होने चाहिए। तीसरी चीज, मांसाहार बंद, पनीर प्रारंभ होना चाहिए। ऐसे लोगों को शुद्ध और ताज़ा जूस लेना चाहिए। मैं जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ वह ताज़ा जूस, वह लेना चाहिए। ऐसे लोगों को थोड़ा सा दौड़ना अवश्य चाहिए। लाल, पीला और हरा रंग ऐसे लोगों को नहीं पहनना चाहिए, सफ़ेद और पिंक पहनना चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी पिंडलियों पर महाविश्वगर्भ तेल अवश्य मलकर सोना चाहिए। ऐसे लोगों को एलोवेरा ज़रूर खाना या पीना चाहिए और उसके 5 मिनट के बाद आंवले का सेवन करना चाहिए। चिकित्सीय निर्देशन में वंशलोचन लें, यदि चिकित्सीय निर्देशन में इसे आप लेंगे तो बहुत लाभ देगा। और ऐसे लोगों को हरी इलायची दिन में 3-4 बार खा लेनी चाहिए। आप ये उपाय कर कर देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। आप बहुत आकर्षक दिखने लगेंगे और जल्दी, बस महीना 2 महीने धैर्य खोए बिना इन उपायों को करते रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट कर रहे होंगे। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, नेत्र संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, वाणी संयमित रखिएगा, धन खर्च के योग बने हुए हैं। एक सावधानी जरूरी है, किसी पर इस दिन तंज नहीं कसना है। उपाय क्या करेंगे? गुरु और इष्ट को याद कीजिए। सरस्वती जी के बीज मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वती नमः, इसका जप करिए, काम शुरू करिए, प्रभु सब अच्छा कर देंगे। और अब गुरु मंत्र। मैं आपको गुरु मंत्र में कुछ समस्याएं बता रहा हूं और इसका निदान भी बता रहा हूं। यदि बदबू आती है आपके शरीर से, आंखों से जबड़े तक की त्वचा में इतने बीच में धब्बे पड़ जाते हैं, या स्किन कलर छोड़ देती है, या फिर त्वचा में झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, या हाथों में फटन होने लगती है, पैरों में दर्द रहता है, या कमर व कंधों में झुकाव आ जाता है। इस तरीके से आप बैठेंगे भी तो ऐसे झुक के बैठेंगे, चलेंगे भी तो झुक के चलेंगे। बच्चों को कभी झुक के मत चलने दिया कीजिए। शरीर में मलिनता और बीमारी सी लगती है, चेहरे की और हाथ की स्किन ऐसी लगती है जैसे आप बीमार हो। लोग पूछते भी हैं, तबीयत ठीक है? आप कहते हैं हाँ तबीयत ठीक है, इसका मतलब बीमार लग रहे हैं। उपाय क्या करना है? हरड़ खाइए, घी का प्रयोग कीजिए, मिश्री जरूर खाइए, गुड़ और मीठी चीजें कम कर दीजिए, देर रात तक जागना बंद कर दीजिए, पानी खूब पिएं और नहाएं भी खूब, और साथ ही साथ पानी में थोड़ा सा केवड़ा डाल लिया कीजिए, पीने के भी नहाने के भी। पीपली का सेवन जरूर कीजिए या छोटी पीपल का सेवन कीजिए। थोड़ी देर सांस भर के एकाग्रचित्त होकर ध्यान कर लिया कीजिए। कुटकी का सेवन ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए और सर व हाथों में लाल तेल मल लेना चाहिए। ये उपाय कीजिए, प्रभु ने चाहा तो ये परेशानी दूर होगी और आप हैंडसम और ब्यूटीफुल लगने लग जाए। फिलहाल आज विदा लेता हूँ और याद दिलाता हूँ कि आपका आत्मविश्वास, आपकी सच्चाई, आपका ज्ञान आपके चेहरे का सबसे बड़ा नूर है। उसी से आप खूबसूरत दिखते हैं। चलो, राम राम, नमस्कार।